हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले जो अपलोड किए गए वीडियोज़ हैं उनमें जो है इंडिगो चैप्टर से जो शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स जो है 6 क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आप लोगों को दिया है। आज उसके शेष प्रश्नों का आंसर जो है आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वाज द चीफ कमर्शियल क्रॉप इन चंपारण? चंपारण में मुख्य वाणिज्यिक फसल क्या थी? इसी में एक और क्वेश्चन जोड़ दिया गया है, व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड द टेनेंट्स? अर्थात जो है ज़मींदारों और किसानों के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रथा क्या थी, या किस प्रकार का समझौता बहुत ही लंबे समय से ज़मींदारों और किसानों के बीच चली आ रही थी। तो इसका आंसर है, पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया, व्हाट वाज द चीफ कमर्शियल क्रॉप इन चंपारण, उसका आंसर दिया गया है इंडिगो वाज द चीफ कमर्शियल क्रॉप ऑफ चंपारण। चंपारण की मुख्य वाणिज्यिक फसल, चीफ कमर्शियल क्रॉप मुख्य वाणिज्यिक फसल इंडिगो थी, अर्थात नील की खेती थी। अकॉर्डिंग टू द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, अर्थात लंबे समय के समझौते के अनुसार, ऑल द टेनेंट्स हैड टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो। सभी किसानों को अपनी ज़मीन की 3/20 या 15% भूमि पर जो है क्या चीज़, पौधे, किसके, नील, विद इंडिगो लिखा है, तो विद इंडिगो मीन्स जो है नील के पौधे लगाने पड़ते थे, अर्थात नील की खेती करनी होती थी। एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और लगान के रूप में संपूर्ण जो है नील की फसल को जो है उन्हें समर्पित करना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई डिड गांधी जी रिसीव अ समन्स टू अपीयर इन कोर्ट नेक्स्ट डे? अर्थात अगले दिन महात्मा गांधी को जो है न्यायालय में प्रस्तुत होने का समन क्यों प्राप्त हुआ? आंसर है इसका, गांधी जी वाज समन्ड टू अपीयर इन द कोर्ट। गांधी जी को न्यायालय में प्रस्तुत होने का समन दिया गया बिकॉज ही हैड डिफाइड द ऑफिशियल नोटिस टू लीव चंपारण, क्योंकि उन्होंने चंपारण छोड़ने के लिए अधिकारियों से भेजे गए नोटिस को, अर्थात जो नोटिस उन्होंने भेजा था उसका उन्होंने क्या किया था, जो है उसे ललकारा था, यानी कि वो वहाँ चंपारण छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुए थे। When peasants of चंपारण got to know, जब चंपारण के किसानों ने यह जाना that गांधी was in problem, कि गांधी जी प्रॉब्लम में हैं, they started demonstrations, तो उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया अराउंड द कोर्ट, कोर्ट के आसपास, which untimely helped in gaining liberty, जिसे कुछ समय के बाद जो है स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद मिली। गेनिंग का मतलब होता है प्राप्त करना, और लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई डिड गांधी जी डिसरिगार्ड द ऑर्डर टू लीव चंपारण? अर्थात गांधी जी ने चंपारण को छोड़ने का जो ऑर्डर था, आदेश था, उसका अवमानना उन्होंने क्यों किया, उसकी अवहेलना उन्होंने क्यों किया? तो आंसर इसका होगा, गांधी जी ड्यूरिंग हिज ट्रायल इन मोतिहारी कोर्ट रूम, मोतिहारी के न्यायालय में अपनी सफाई के दौरान गांधी जी स्टेटेड, उन्होंने ये कहा
दैट ड्यू टू ह्यूमैनिटेरियन रीज़न अर्थात मानवीय कारण के वजह से ही कुड नॉट बी लिविंग चंपारण, वो चंपारण को नहीं छोड़ सकते थे। ही टोल्ड द जज, उन्होंने जज को बताया दैट हिज ओबीडियंस ऑफ ह्यूमैनिटी अर्थात मानवता के प्रति उनकी आज्ञा एंड हिज कॉन्शियंस और उनके मन के जो क्या था अंतर्मन, गाइडेड हिम माने वह मार्गदर्शन देती थी टू डिसरिगार्ड द आर्डर कि वे इस आर्डर की अवहेलना करते हैं। अर्थात उन्होंने जजों से ये कहा कि मेरी अंतरात्मा और मानवता के प्रति जो मेरी सोच है, जो मेरा मन मुझे आज्ञा दे रहा है, उसका मार्गदर्शन करते हुए अर्थात उसका अनुपालन करते हुए मैं इस आर्डर को डिसरिगार्ड करता हूँ अर्थात इसकी अवमानना करता हूँ, अवहेलना करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट कंसर्न डिड राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लायर्स शो टू गांधी जी। व्हाट कंसर्न, कंसर्न मीन्स होता है चिंता। तो व्हाट कंसर्न डिड राजेंद्र प्रसाद अर्थात राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक और अन्य अनेकों जो है प्रसिद्ध वकीलों ने महात्मा गांधी के सामने कौन सी चिंता प्रकट की? तो आंसर है राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लायर्स अर्थात राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक और अन्य अनेकों प्रसिद्ध वकीलों ने शोड ए कंसर्न टू गांधी जी के सामने चिंता व्यक्त किया दैट व्हाट वुड दे डू कि वे उस समय क्या करेंगे इफ़ गांधी वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, यदि गांधी जी को जेल दे दिया जाएगा तो अर्थात गांधी जी को यदि जेल भेज दिया जाएगा तो वे क्या करेंगे? देयर वुड बी नो बडी टू एडवाइज देम, उनको परामर्श देने वाला कोई नहीं होगा। एंड और इस तरह से दे वुड गो होम, वे भी अपने घर चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु वाज रिवर्ड जे जेड होज, जे सम्मानित या आदरणीय जे जेड होज कौन थे? व्हाट डिड ही टेल अबाउट सेटलमेंट बिटवीन गांधी जी एंड द इंक्वायरी कमीशन फॉर शेयर क्रॉपिंग, उन्होंने जो है गांधी जी और जो इंक्वायरी कमीशन माने जांच आयोग जो था, जिसे किसके लिए बनाया गया था? फॉर शेयर क्रॉपिंग, बटाईदारी व्यवस्था के लिए जो जांच कमेटी बनाई गई थी, जांच का आयोग बनाया गया था, उनके और गांधी जी के बीच किस प्रकार का सेटलमेंट उन्होंने जो है करने के लिए कहा। तो वही लिखा गया है, हु वाज रिवेंड जे जेड होज, जे जेड होज कौन थे? व्हाट डिड ही टेल अबाउट सेटलमेंट, उन्होंने सेटलमेंट के बारे में, समझौते के बारे में, समायोजन के बारे में क्या बताया? बिटवीन गांधी जी एंड दी इंक्वायरी कमीशन फॉर शेयर क्रॉपिंग, अर्थात शेयर क्रॉपिंग के बारे में या शेयर क्रॉपिंग के लिए गांधी जी और जो जांच कमेटी थी, कमीशन जांच आयोग था, उनके बीच समझौता के लिए उन्होंने क्या बताया? आंसर है रेवरेंड जे जेड होज वाज अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, सम्मानित जे जेड होज जो है चंपारण में एक अंग्रेज मिशनरी थे। हु ऑब्जर्व्ड द इंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज, जिन्होंने जो है चंपारण की इस संपूर्ण घटना को जो है बहुत ही नज़दीक से देखा था। ऑब्जर्व मीन्स होता है देखना, ठीक। ही टोल्ड अबाउट द सेटलमेंट, उस समझौते के बारे में या समायोजन के बारे में उन्होंने बताया दैट थिंकिंग प्रोबेबली
that he would not give way the representatives of the planters offered to return to the extent of 25%। उन्होंने ये कहा कि जो भी मैंने जो वापस करना था उसकी संपूर्ण रकम का जो है वो 25% ही जो है वापस कर सकते हैं। एंड टू हीज अमेजमेंट, और उनको हैरान कर देने के लिए मिस्टर गांधी एक्सेप्टेड हीज ऑफ़र, मिस्टर गांधी ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अर्थात जब उन्होंने महात्मा गांधी ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार किया तो वे क्या हो गए, हैरान हो गए। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण। चंपारण के संपूर्ण विकास के लिए गांधी जी ने क्या किया। आंसर है, फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण, चंपारण के संपूर्ण विकास के लिए गांधी जी डीड ए लॉट, गांधी जी ने बहुत कुछ किया। ही अरेंज्ड द वॉलेंटियर्स, उन्होंने स्वैच्छिक लोगों का प्रबंध किया। डॉक्टर्स की व्यवस्था किया। टीचर्स, कुछ ऐसे टीचर्स की व्यवस्था उन्होंने किया जो इच्छा से फॉर सर्विस अपनी सर्विस दे सकते थे। ही इंट्रोड्यूस्ड मिसेस गांधी टू टॉक टू वुमेन, उन्होंने श्रीमती गांधी को भी औरतों से बातचीत करने का जो है निर्देश दिया। स्कूल्स हॉस्पिटल्स वर ओपेंड, स्कूल हॉस्पिटल खोले गए। मेडिसिन्स वर अरेंज्ड, दवाइयों की व्यवस्था की गई। एंड मेनी डे टू डे प्रॉब्लम्स वर सॉल्व्ड, और दिन प्रतिदिन कई जो है समस्याओं को भी सॉल्व किया गया, अर्थात उन समस्याओं को भी हल किया गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कस्तूरबाई फॉर द वुमेन ऑफ चंपारण। चंपारण की औरतों के लिए कस्तूरबा गांधी अर्थात मिसेज गांधी क्या योगदान था। आंसर है, फॉर द वुमेन ऑफ चंपारण, चंपारण की महिलाओं के लिए अर्थात औरतों के लिए कस्तूरबाई टॉक्ड टू वुमेन, कस्तूरबाई ने औरतों से बात किया। इम्प्रूव्ड फिल्थी स्टेट ऑफ देयर क्लॉथेज, उनके कपड़ों की दयनीय जो स्थिति थी उसे सुधारा। स्टार्टेड टू इनकरेज देम, उनका साहस बढ़ाना शुरू किया। एजुकेट देम, उन्हें शिक्षित किया। एंड टोल्ड देम अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ हाइजीननेस, और उन्होंने हाइजीननेस के महत्व के बारे में बताया, साफ सफाई जो है उसके महत्व के बारे में भी उन्होंने बताया। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु वाज चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज। चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज कौन थे। व्हाई डिड गांधी जी नॉट टेक हिज हेल्प फॉर हिज मूवमेंट अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स, और जमींदारों के विरुद्ध अपने इस आंदोलन में उन्होंने गांधी जी ने उनकी मदद क्यों नहीं लिया। क्वेश्चन एक बार और दोहरा लेंगे, हु वाज चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज। चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज कौन थे। व्हाई डिड गांधी जी नॉट टेक हिज हेल्प फॉर हिज मूवमेंट अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स, जमींदारों के विरुद्ध अपने आंदोलन के लिए उन्होंने अर्थात गांधी जी ने जो है उनकी मदद क्यों नहीं लिया। तो आंसर लिखा गया है, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज वाज एन इंग्लिश पेसिफिस्ट। चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज एक अंग्रेज शांति दूत थे। हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ गांधी जी, जो गांधी जी के परम भक्त हो चुके थे। गांधी जी डिड नॉट टेक हेल्प ऑफ हिम फॉर द मूवमेंट अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स, जमींदारों के विरुद्ध अपने इस आंदोलन में उन्होंने
अर्थात गांधी जी ने उनकी मदद नहीं लिया। बिकॉज इन दैट अनइक्वल फाइट इस असामान्य मतलब गैर बराबरी जो है लड़ाई में टेकिंग हिज हेल्प उनकी मदद लेना शोड द वीकनेस ऑफ देयर हार्ट उनके दिल की कमजोरी को प्रकट करता था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 14 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और जो है इतना आपको मैं बता दूं कि प्रति वर्ष जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में इसमें से कोई न कोई प्रश्न अवश्य आता है। आप यदि अंसाल उठा करके देखें तो आपको जो है खुद ब खुद दिखाई देने लगेगा कि यह चैप्टर कितना इम्पॉर्टेंट है। तो इसे आप नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। थैंक यू।